डीजल पेट्रोल मूल्य वृद्धि वापस लो, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जन विरोधी नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद, वापस लो, वापस लो, वापस लो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और आंदोलन पर दमन करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। लाठी गोली की सरकार, लाठी गोली की सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ कृष्ण बल्लभ नारायण। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने के बाद लगातार विपक्षी पार्टी अब बीजेपी पर लगातार हमला कर रही है। पहले राजद ने हमला किया, अब भाकपा माले अब सड़क पर उतर आई है और इसको लेके लगातार अब आवाज़ उठने लगे हैं। हम बात करेंगे, यहाँ कुछ लोग हैं और बात करेंगे कि आखिर ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, क्या क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। आज पूरे देश में अखिल भारतीय किसान महासभा, खेत ग्रामीण मजदूर सभा आरवाई, भाकपा माले के जन संगठन संयुक्त रूप से डीजल पेट्रोल की मूल्य वृद्धि के खिलाफ आज विरोध प्रदर्शन चल रहा है और हम मांग कर रहे हैं केंद्र और राज्य सरकार से अपनी टैक्स हटा करके जनता को राहत दिया जाए। आज जो है कोरोना महामारी से जनता की कमर टूट चुका है और ऐसे परिस्थिति में राज्य और सरकार अपनी टैक्स को बढ़ा करके डीजल पेट्रोल की मूल्य जो वृद्धि की है, ये घोर जन विरोधी कदम है। इसे वापस लेने की मांग करते हैं और साथ ही साथ मूल्य वृद्धि वापस ले सरकार। जिस तरह से देश की अभी परिस्थिति है इस महामारी बीमारी की वजह से, इसमें देश के लोग पहले से परेशान हैं, देश क्या पूरी दुनिया परेशान है। लेकिन हमारी सरकार इतनी शर्मनाक सरकार है कि बहुत अफसोस होता है कि हमारे गद्दी पर हमारे देश को चलाने वाले ऐसे लोग बैठे हैं जो अपने पूंजीपति साथियों का मदद करते हैं, गरीब जनता का ख्याल नहीं करते। आज जिस तरह से पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाया जा रहा है लगातार, इस पर खुलेआम डकैती हो रही है। हम सरकार से मांग करते हैं कि पेट्रोल डीजल के वृद्धि दाम को अविलंब घटाया जाए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो हमारा जन संगठन, छात्र संगठन खुले रूप से पुरजोर आंदोलन करेगा और इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेगा। आज ये देखिए, पेट्रोल डीजल के मूल्य वृद्धि किए गए हैं और इसके जरिए जनता के साथ एक ज़बरदस्त लूट की जा रही है। इसी लूट के खिलाफ में आज हम सड़क पर हैं और सरकार से हम ये कहना चाहते हैं जो ये जनता को लूटना बंद किया जाए और जनता के जरिए लूट करके जो पूंजीपतियों, कॉरपोरेट घरानों को जो तिजोरी भरने की कार्रवाई है, इस कार्रवाई पर रोक लगानी चाहिए। इस तरह की नीतियों को वापस लिया जाना चाहिए, या नहीं तो जनता सड़क पर उतरेगी। और जिस तरह से ये जनता के आंखों में धूल झोंक करके, जनता को बरगला करके आज गद्दी हथियाए हुए हैं, इस तरह से लोग महामारी में मरे और लोगों का ध्यान ये इस महंगाई से भटकाने के लिए आज सीमा पर कर दिया गया और वहाँ भी लगातार झूठ बोला गया। जिस तरह से झूठ सीमा पर बोला गया, जो हमारा कोई सीमा क्षेत्र कब्जा हुआ ही नहीं है, हमारे सीमा क्षेत्र में कोई आया ही नहीं है, फिर हमारे सैनिक क्यों मारे जाते हैं। और इस तरह से हमने देखा जो पिछले दिनों भी इसने झूठ बोला, प्रधानमंत्री ने जो ये नोटबंदी किया और कहा जो हिंदुस्तान के भाइयों बहनों हमें मात्र 50 दिन दे दो, हम सब ठीक कर देंगे, और नहीं ठीक करेंगे तो हमें चौराहे पर सूली पर लटका देना। लेकिन हम देख रहे हैं आज तक वो झूठ कायम है और उसके जरिए लोगों को बरगलाने का काम किया जाता है। और इस तरह से झूठ जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी पेट्रोल का दाम बढ़ा था। आज केंद्र में मोदी की सरकार है, फिर भी बढ़ा है। क्या अंतर है, बताइए। हाँ, अंतर हम ये देख रहे हैं जो एक वो भी दौर होता था जब 40 पैसा प्रति लीटर बढ़ा करता था तो पूरे देश में उबाल आ जाता था। लेकिन आज इस तरह का झूठ बोल बोल करके लोगों को ये कहा जाता है जो महामारी की मार है, इसीलिए इसको बर्दाश्त किया जाए और लोगों के आक्रोश को ठंडा करने की कार्रवाई की जा रही है। ये लोगों के आक्रोश को दबाने का काम किया जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं जो उस समय नहीं बढ़ता था, उस समय भी बढ़ता था, लेकिन आज जो बेतहाशा बढ़ रहा है हम देख रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 40 रुपये लीटर पेट्रोल हमने खरीदा था कांग्रेस के ज़माने में, आज हम 84 रुपये लीटर पेट्रोल खरीद रहे हैं। उस समय तेल कंपनियों के लिए नियम होता था जो उसका नियंत्रण सरकार करती थी, लेकिन
तो क्या सिर्फ तेल की ही दाम बढ़ा या फिर और भी सामान का दाम बढ़ा है? नहीं, और सारे सामानों का दाम बढ़े, सारे सामानों का दाम बढ़े हैं। महंगाई चरम सीमा पार कर गई है। हम ये कह रहे हैं जो उस समय जो मार्केट पर सरकार का नियंत्रण होता था, अभी जो है ये मार्केट के जो पूंजीपति हैं वही सरकार को चला रहे हैं, उसी के आधार पर नीतियां निर्धारित हो रही है। ये बदलाव आ गया है यूपीए सरकार और ये एनडीए सरकार में। जो ये एनडीए की सरकार जो है पूंजीपतियों के मन के मुताबिक नीतियां निर्धारित करती है। हम इस सवाल को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं और इनका भ्रम बहुत ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। अब जितना इन्होंने झूठ बोला है, इनके झूठ का घड़ा भरा है और इसके खिलाफ लोगों में आक्रोश उबल रहा है और इनसे लोग जवाब मांगेंगे ही। खास करके आगे आने वाले चुनाव में, बिहार के चुनाव में भी इन्हें जवाब मिलेगा और आगे के दिनों में भी। कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी चुनाव मुद्दा बना रहे हैं? नहीं, चुनावी मुद्दा का सवाल नहीं है, ये जनता की समस्या का सवाल है। चुनावी मुद्दे अपने जगह पर है, लेकिन जनता का जो सवाल होगा, भाकपा माले जनता के हर एक मुद्दे को लेकर के सड़क पर होगी। और हम पिछले दिनों भी रहे हैं, आगे भी हम जनता के किसी भी सवाल पर चुप नहीं बैठने वाले हैं। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि अब हम लोग शांत नहीं बैठेंगे और लगातार जिस तरह से पहले राजद ने पहले हमला किया, अब भाकपा माले अब सड़क पर उतर रही है, तो कहीं ना कहीं अब इस बात से ये स्पष्ट दिख रहा है कि अब लगातार अब विपक्ष अब हावी हो रही है। अब देखना होगा कि क्या वाकई में पेट्रोल और डीजल का दाम कम होता है या फिर यूं ही इसकी रफ्तार आगे बढ़ती चली जाती है। फिलहाल न्यूज़ फॉर नेशन के लिए बेगूसराय में कृष्ण बल्लभ नारायण।